guys, Jai Jhulelal. This side Jaya Chandwani. Welcome back to my YouTube channel. Yeah. Today is my birthday and I am turning 24 today. I don't know why I'm excited, but yeah, I am excited a little bit, but I don't know why I'm excited. So yes, today's video is a little special for me because I am sharing 24 lessons that I have learned in my 24 years. So without any further delay, let's quickly start with our first lesson. Spend your maximum time with yourself. At least दिन के कुछ घंटे खुद के साथ बिताओ, अपनी प्रॉब्लम्स को देखो कि हमें किन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. कीप योर पेरेंट्स इन योर प्रायोरिटी लिस्ट ऑलवेज. सीरियसली गाइज, हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है उनके साथ स्पेंड करने के लिए. भले लड़ो झगड़ो आर्ग्यूमेंट्स कर लो, लेकिन उनके साथ प्यार से भी रहो. जितना भी आपसे हो सके अपना टाइम आप उनके साथ स्पेंड करो, उनके साथ रहो, उनके साथ प्यार से रहो. सीरियसली हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ लर्न टू से नो. सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही है कि मैं ना किसी को भी मना नहीं कर पाती काम करने के लिए. बट आई एम ट्राइंग टू से नो. नाउ-अ-डेज़ मैं अपने काम को प्रायोरिटी दे रही हूँ कि मुझे अपना काम, अपना यूट्यूब और अदर जो भी थिंग्स हैं मुझे वो करनी ही हैं, और मैं मना कर देती हूँ प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी बट मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी. हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहना सही नहीं रहता. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप किसी को आपकी ज़रूरत हो आप मना कर दो, नहीं मैं तो नहीं करूँगी, मुझे मेरा काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट काफ़ी जगह हमें अपने काम को प्रायोरिटी में रखना चाहिए और दूसरों को ना बोलना आना चाहिए. आई नो काफ़ी जगह आप बुरे भी बन जाते हैं इस चक्कर में कि आप ना उनका काम करने के लिए मना कर देते हैं. बट हमें ये भी समझना चाहिए और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि हमारा काम भी ज़रूरी है हमारे लिए. सॉरी गाइस, बट आपको थोड़े से स्नैक्स वगैरह पॉपकॉर्न वगैरह साथ में लेके रखने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. क्योंकि आज मैं 24 लेसन्स जो कि मैंने 24 ईयर्स में सीखे हैं, लर्न किए हैं, वो मैं शेयर करने वाली हूँ. सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सो प्लीज़ बी विथ मी टिल द एंड. एंड द नेक्स्ट वन इज़ किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए आप उसका टाइम और जगह पहले से डिसाइड करके रख लो. ये बहुत ज़रूरी होता है. इससे आपका माइंड पहले ही उस काम को करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे इस टाइम पे ये वाला काम करना ही है. और एक टाइम तक आप रेगुलर अगर वो चीज़ करते हो तो वो जगह आपके लिए कंफर्टेबल हो जाती है और टाइम भी आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेडिटेशन करना होता है तो मेरे मेडिटेशन का टाइम और जगह फिक्स ही है कि मैं उस जगह पे उसी टाइम पे ही करती हूँ. और उस जगह पे आप इतनी कंफर्टेबल महसूस करने लग गए कि मैं शायद और किसी जगह पे मेडिटेशन नहीं कर सकती. और ये बहुत ज़रूरी भी होता है और इससे आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है पहले से कि मुझे ये चीज़ करनी ही है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ डू मेडिटेशन एवरी सिंगल डे. Seriously, people say a day without laughter is a day wasted, but I am saying a day without meditation is a day wasted. ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन मेडिटेशन किया आपके काम में फोकस बढ़ गया, आपका माइंड काम फील करने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ प्रैक्टिस जिसको डेली करने से आप अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंस देखने लग जाएंगे. डेफिनेटली दिस वर्क्स वंडर फॉर मी एटलीस्ट. सीरियसली आई वॉज अ गर्ल जो दिन में एक पेज भी नहीं पढ़ पाती थी, टू अ बुक लवर आई एम एट दिस मोमेंट. सीरियसली मुझे आदत से लग गई. जैसे लोगों को ना डेली अखबार पढ़नी होती है, अखबार चाहिए होती है, वैसे मैं डेली बुक्स पढ़नी होती है. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मेरा एक भी दिन स्किप ना हो. किसी दिन बाई चांस किसी काम की वजह से मैं बुक रीड नहीं कर पाती तो माइंड में रिग्रेट सा फील होने लग जाता है, यार मैंने बुक ही नहीं पढ़ी. बट या इट इज़ अ गुड हैबिट जो कि सबको पढ़नी चाहिए आई थिंक बुक तो. एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. Choose always quality over the quantity of people. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों के अराउंड रहते हो, आप कितने लोगों से मिलते हो, पर इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो. हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपकी खुशी में खुश हो और आपके परेशान होने से उनको एक्चुअली में फ़र्क पड़ता हो. अगर आप ऐसे ग्रुप में रहते हो जहाँ पे आपके प्रेजेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, देन आई विल सजेस्ट कि आप अपना टाइम अपने करीबी लोगों को दो. इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s देन मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ इस टाइम पे तो एटलीस्ट समझ ही जानी चाहिए कि आपको अपना टाइम खुद पे स्पेंड करना है, अपने करीबी लोगों पे करना है. भले आपकी लाइफ में कम लोग हों, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो. द नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल चेंजेस ब्रिंग्स अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ.
काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें स्टार्टिंग में काफ़ी मामूली सी लगती है, लेकिन उनको डेली आप करते हो तो आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। जैसे कि मेडिटेशन, वो एक मामूली सी चीज़ लगती है, काफ़ी लोग उसको अवॉइड कर लेते हैं, हाँ क्या मेडिटेशन वगैरह, हाँ करते होंगे लोग, करते होंगे, बट जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, सीरियसली इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। मैं पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें सोचती थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन सीरियसली मैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी। अगर मैं चीज़ें करने के लिए आज एबल हूँ तो इसमें मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। सीरियसली आई एम सेइंग दिस। शो योर रियल साइड टू द वर्ल्ड, एदर इन योर बिहेवियर और इन योर स्किन। आप जैसे भी हो वैसे हो। इफ़ आपकी स्किन ख़राब है, आपके फेस से पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो हो रहे हैं भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हो रहे हैं तो, तुम्हारे नहीं हो रहे तो क्या कर सकते हैं हम। सीरियसली प्यार से जवाब दे दो लोगों को, हाँ भाई हम किस्मत वाले हैं जो हमारे फेस से पिंपल्स हो रहे हैं, तुम किस्मत वाले नहीं हो, तुम्हारे नहीं हो रहे हैं, इतनी सी बात है। And the next one is don't get jealous by others instead of be inspired by them। मुझे पता है मैं पहले भी काफ़ी बार इस बारे में अपनी वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ, बट मुझे ये ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमें क्या ही करना है दूसरों से, दूसरे कुछ भी कर रहे हो, हमें क्या करना है, हमें खुद की लाइफ से लेना देना है। इफ़ कोई जो हमसे डाउन है या हम उससे आगे हैं तो खुश हो जाओ कि अच्छा हमने अच्छा कर लिया, उसने अभी तक नहीं कर रहा है। और कोई आपसे आगे है तो उसे जलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे आप इंस्पायर हो, अच्छा उसने कैसे कर लिया, मैं भी कैसे कर सकती हूँ। क्या ही करना है हमें किसी और से जल के, हमें उस किसी और की लाइफ में झांके करना ही क्या है। खुद की लाइफ में देखो यार, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, करो यार, दूसरों को मत देखो और जलो तो बिल्कुल भी मत। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जस्ट डू योर बेस्ट एंड सरेंडर द रिजल्ट टू गॉड। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जितना भी आपसे हो रहा है आप अपना बेस्ट दो, अपना हार्डवर्क करते रहो, भगवान जी अपने आप देख लेना भगवान जी। ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कब होगा कैसे होगा, बस अपना काम करते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जस्ट बिलीव करो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। डोंट वेट फॉर अदर टू अपलाउड, जस्ट लर्न टू क्लैप फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो सब कुछ सिर्फ नोटिस करते हैं, बट वो आपको आके बताते नहीं इफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आपको दूसरों पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि उनको हमारा काम, हमारी चीज़ें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। इफ़ यू नो दैट यू आर डूइंग गुड, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, दूसरों की बातों पे, दूसरों के ओपिनियन पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आवर मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली और आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट दैन आवर फिजिकल हेल्थ। इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मे बी आपने कभी नोटिस किया हो कि किसी दिन आपका दिमाग ख़राब होता है या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे होते किसी चीज़ को लेके, अगर आप उसके बाद आप फिट भी हो फिजिकली तो भी आप वो काम नहीं कर पाते हो। हमारा माइंड उसी में बात को लेके बैठा रहता है कि अरे यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं होगी ना तो हम हमारा काम कर ही नहीं पाते। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, अगर मैं किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हूँ ना तो मैं अपना काम कर ही नहीं पाती हूँ। और इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। पर्सनली मैं बीके शिवानी जी की वीडियोज़ देखना पसंद करती हूँ। ऐसे टाइम पे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है आपको थॉट्स में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एनालाइज योर डे, वीक एंड मंथ। सीरियसली हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमने इस वीक को यूटिलाइज़ किया है या नहीं किया, हमने इस वीक में क्या क्या काम कर लिया, अपने इस मंथ को वेस्ट तो नहीं कर लिया है। सीरियसली मुझे लगता है कि काफ़ी सारे साल मैंने अपने वेस्ट कर लिए हैं अगर मैंने उन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखा कि मैंने इसको किया, इस मंथ को, इस टाइम को यूटिलाइज़ किया या नहीं किया। अगर मैं पहले भी ध्यान रख लेती तो मे बी कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता, बट कोई बात नहीं, अभी भी मैं कर रही हूँ, अगर ध्यान रख रही हूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ही दे रहा है। तो आपको भी अपने टाइम का मैनेजमेंट रखना चाहिए कि आपने इस टाइम को, इस डे को, इस मंथ को, इस वीक को यूटिलाइज़ किया या नहीं किया। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लर्न टू ट्रेन योर ब्रेन। सीरियसली सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है। अगर हम अपने दिमाग में कोई चीज़ पहले से सोच लेते कि मुझे ये चीज़ करनी है तो हम उसे कर भी लेते, लेकिन हम किसी चीज़ के लिए डाउटफुल होते हैं तो आप नोटिस किया होगा कि हम वो काम कर ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल डाइट, जैसे मैं डाइट फॉलो करती हूँ तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं आज आप कैसे कर लेते हो, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट हमसे तो होती ही नहीं है।
क्योंकि मैंने अपने दिमाग को पहले से ट्रेन कर रखा है कि मुझे शुगर नहीं खानी तो नहीं खानी, मैदा नहीं खाना तो नहीं खाना, ये हम दोनों हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाले होते हैं। तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज भी है और मैंने अपने माइंड को पहले से ट्रेन कर रखा है कि मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, और मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है, मैं शुगर की कोई चीज़ नहीं खाती हूँ, मैं मैदे की कोई चीज़ नहीं खाती हूँ। जबकि काफ़ी सारे लोग मुझे देख के हैरान हो जाते, दीदी आप कैसे कर लेती हो, हमसे तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा वैसा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नो वन इज़ हैप्पी ऑल द टाइम, सोशल मीडिया इज़ फेक। सीरियसली आजकल मतलब लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते हैं। मुझे लगता है सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जो लोगों को है ना देखते हैं सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ लगाते हैं, यहाँ घूमने गए वहाँ घूमने गए, इसने ये कपड़े पहन लिए, इसने वो कपड़े पहन लिए, हमें क्या पता इसने किसी और के लेके पहने हो, हमें क्या पता उसकी लाइफ में और क्या सा चल रहा हो। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छा दिखाते हैं और जिनकी लाइफ सोशल मीडिया पे जितनी अच्छी दिखती है एक्चुअल में उतनी अच्छी होती नहीं है। उनकी लाइफ में काफ़ी सारी सैडनेस होती है, काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, जबकि हमें सोशल मीडिया पे देख के लगता है यार इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, यार हमारी लाइफ ही अच्छी, इसका तो ये अच्छा है, इसका तो वो अच्छा है, लेकिन हमें उनकी एक्चुअल लाइफ पता नहीं होती है। तो सोशल मीडिया पे एटलीस्ट देख के हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ बेकार या हमारी कंपैरिजन उनसे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारा एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देख सकते हैं कि उनकी लाइफ उतनी एक्चुअली होती नहीं, उनकी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रेस वगैरह होता है, जबकि वो सोशल मीडिया में हमेशा हंसते रहते हैं, अपना हंसता हुआ चेहरा ही शो करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ एनी वन एल्स। सीरियसली पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही मशीन की, बट हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे वीडियो शूट करनी ही है। प्लीज़ गाइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टाइम हील्स एवरीथिंग। सीरियसली गाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि हम कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट हम कुछ टाइम के बाद वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। हमें रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ हमारे साथ नहीं हुई तो अच्छी ही हुई, हमारे साथ और अच्छा होना था इसीलिए हमारे साथ वो चीज़ नहीं हुई। इस चीज़ को रियलाइज़ करने में और एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आप अपने माइंड को पहले से ऐसा रखो कि अगर हमारे साथ ये चीज़ नहीं हुई है तो हमारे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा ही होना है, इसीलिए हमारे साथ ये चीज़ नहीं है। पर्सनली मैं तो इस चीज़ में ही बिलीव करती हूँ कि अगर मेरे साथ मुझे कोई चीज़ नहीं मिली है या फिर मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई अगर मैंने चाही तो मेरे लिए और अच्छा लिखा है, इसीलिए ही मेरे साथ वो चीज़ नहीं हो रही है। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मुझे जॉब मिल जाए, मैं करूँ। लेकिन अब 1-2 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैंने वो जॉब नहीं करी तो ये अच्छा ही है कि मैंने नहीं की। मैं अपना द फिटनेस विला बाय जया चला रही हूँ, मेरी खुद की क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे जॉब की नीड्स भी नहीं है। अगर वो जॉब अगर मैं वो जॉब कर रही होती तो अब मैं ये नहीं कर रही होती मे बी, और मैं अभी यूट्यूब चैनल में मे भी नहीं स्टार्ट कर पाती अगर मैं वो जॉब कर रही होती। तो अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा लिखा था, इसीलिए ही मैंने वो जॉब नहीं करी। सो जस्ट बिलीव कि आपके साथ कुछ अच्छा होना है, इसीलिए आपके साथ वो चीज़ नहीं हुई है। इतना टेंशन, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अपने सिर पे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डू जर्नलिंग, स्पेशली व्हेन एवर यू आर फीलिंग लो और यू आर फीलिंग हैप्पी। आई थिंक जर्नलिंग हमें डेली ही करनी चाहिए, बट टू बी वेरी हॉनेस्ट अभी तक मैं जर्नलिंग डेली नहीं करती, मुझे ट्राई करनी है डेली। बट जब भी मैं लो फील करती हूँ स्पेशली मैं जर्नलिंग करती हूँ। जब भी मेरा माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा होता है किसी बात को लेके, मैं अपने सारे थॉट्स को जर्नल में लिख लेती हूँ, उससे मेरा माइंड इंस्टेंटली रिलीफ फील करता है। या फिर मैं कभी खुश होती हूँ किसी चीज़ के लिए तो मैं वो लिखती हूँ तो खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं आपके दुख भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आप खुशी अगर अपनी लिखते हो तो आपको और भी ज़्यादा एहसास होता है, वाह यार, लिखते लिखते और स्माइल करने लग जाते हो कि वाह यार मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मेरे साथ वो भी अच्छा हुआ, मेरे साथ वो भी अच्छा हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ एक दिन में या फिर एक बार में आप जितनी कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको उतनी कम करो, क्योंकि हम काफ़ी सारे हम यूट्यूब पे चला रहे होते हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, लेकिन हम उनमें से कुछ को किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इससे अच्छा ये होता है कि आप किसी एक टॉपिक को ही लेके बैठो, उसी के बारे में ही सर्च करो, उसी के बारे में ही देखो और उसको एक्चुअली में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तो वो आपको बेनिफिट भी देगा। इससे अच्छा कि आप
स्क्रॉल करते जा रहे हो, वीडियोस देखे जा रहे हो, ये भी देख लेते वो भी देख लेते, अच्छा ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। इससे आपका माइंड वाला और कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई क्या क्या करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ। इससे आप एक टाइम में एक ही चीज़ को पकड़ो, उसी के बारे में ही सोचो, उसी के बारे में ही देखो, और उससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको एक्चुअली में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कि आप कितना ज़्यादा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको उसमें से कितना आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। सो फोकस ऑन दैट। आस्क टू योर सेल्फ व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग इज़ वर्थ टुडे और नॉट। सीरियसली हमें अपने पास से अपनी कंपैरिजन ज़रूर करनी चाहिए कि इफ़ हम आज कोई भी चीज़ कर रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ के लिए कल स्ट्रगल कर रहे थे, वो चीज़ आज हमारे लिए वर्थ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने पास्ट में अटके पड़े हैं, या फिर ऐसा तो नहीं हम उससे और डाउन चले गए हैं। हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, इसका एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ वो नहीं हुई है तो आप अब भी उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप से नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला है, आपको ही करना है। अपने आप से सवाल जवाब आपको ही करने हैं, आपको ही उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बी अ मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू फील काम एंड टू बी प्रोडक्टिव। सीरियसली आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के काफ़ी ज़्यादा टाइम आप अपने खुद के साथ स्पेंड कर सकते हो, अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, आप प्राणायाम कर सकते हो डेली, आप बुक रीडिंग कर सकते हो, जो कि हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मॉर्निंग टाइम का यूज़ करना सीखो। मतलब क्या बताऊँ, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट बी ओवर स्ट्रेस फॉर फ्यूचर। यू डोंट नो कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वर्क कर जाए। सीरियसली मैंने तो ऐसे ही किया। अगर कोई चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी, जो भी मुझे ऑप्शंस मिलते गए, जो भी चीज़ें मुझे आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती गई, मैं उन पर वर्क करती गई, और मुझे लगता है कि मैं पिछले 2 सालों से कुछ हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ यू डोंट नीड टू बी डिपेंड ऑन एनी वन। आपको कुछ भी करना है तो करो ना, दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आती, स्पेशली गर्ल्स। उनको वॉशरूम में जाना होता है ना स्कूल कॉलेजेस में, तो मुझे इट्स अ फ़नी फैक्ट कि उनको साथ में कोई चाहिए होता है, यार साथ चल ना यार मुझे वॉशरूम जाना है। अब भाई तुम्हें वॉशरूम जाना है तो तुम जाओ ना, तुम्हें किसी और के साथ की क्यों ज़रूरत है? आप दुनिया में अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है, आपको जो भी करना है आपको अकेले करना है, कोई साथ देने वाला नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, सबको अपने अपने काम है, क्यों किसी पे डिपेंड रहना है? बी अ सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल और बॉय, जो भी आप हो, किसी पे भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके सब कुछ खुद से करो। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जो भी करना होता है मैं खुद कर लेती हूँ, या फिर मुझे कहीं भी जाना होता है, कोई भी क्लास अटेंड करनी होती है तो मैं अकेले चली जाती हूँ, अकेली कर लेती हूँ। मुझे किसी पे भी डिपेंड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड द लास्ट वन इज़ प्रे, ट्रस्ट एंड वेट, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक एक्शंस फॉर दैट एज वेल। एंड इसी के साथ हमारे 24 लेसन्स ख़त्म होते हैं, और यहाँ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम द फिटनेस विला बाय जया एंड जया चांदवानी 24. Don't forget to follow me. I will see you guys in my next video super duper soon. Till then, bye bye. Be inspired. Keep inspiring always. Bye bye.